फिर से आपके लिए एक मैथ का प्रैक्टिस लेके आए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सही प्रैक्टिस सेट रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कर 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 का माध्यिका ज्ञात करना है। क्या करना है? माध्यिका ज्ञात करना है। और जब माध्यिका ज्ञात करना है तो ऐसे डाटा रहे तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। कैसा ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर सजाया कैसे जाता है कि सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा लेके चले जाते हैं सबसे बड़ी तक। सबसे छोटी संख्या क्या है? तो सबसे छोटी संख्या है आपका 8, उनके बाद देख रहे हैं 9, उनके बाद देख रहे हैं 10 है, और उनके बाद क्या है? 11 है, उनके बाद देखिए क्या है? तो आपके पास 13 है, फिर उनके बाद 13 है, उनके बाद क्या आ जाता है आपके पास? तो 20 हो जाता है। कितना नंबर है देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हो गया। तो ये आपका कैसा टर्म में आ गया? तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। उसके जब माध्यिका निकालना है तो उसके बाद आप देखेंगे कि इधर से भी एक छोड़िए और इधर से भी क्या करना है? एक छोड़ दीजिए। इधर से भी एक छोड़िए, इधर से भी एक छोड़िए। जब इधर से एक छोड़े फिर तो फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, तो बीच में कौन सा नंबर बच गया आपका? तो बीच में आपका नंबर बच गया 11। का मतलब यह हो गया कि दोस्तों इधर का जितना नंबर है काट दिए और इधर से भी बराबर नंबर को खत्म कर दे। जो बीच वाले नंबर जो होगा वो नंबर आपका क्या बन जाएगा? मीडियन हो जाएगा, माना माध्यिका हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? माध्यिका बन जाएगा, जिनको कहता है मीडियन। इसको एम से भी सूचित किया जाता है, राइट। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन अब बहुत बेहतर से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के माध्यिका ज्ञात करना है। क्या देखेंगे अभी? क्या बताएं? इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से समझाया जाएगा कि हम लोग सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटी वाली संख्या इनमें से कौन है? तो सबसे छोटी संख्या हम देख रहे हैं तो ये आपका 16 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 16, 17, उनके बाद क्या जाता है आपके पास 18, उनके बाद क्या आ जाएगा 19, फिर 20, फिर आपके देखिए क्या होगा? तो 25, तो फिर उनके बाद आपका नंबर क्या हो जाता है? तो 28, 28 के बाद कौन सा नंबर हो जाता है? तो आपके पास आता है 30, उनके बाद यहाँ पे लिखेंगे 30, उनके बाद आपके पास कौन सा नंबर आ जाता है? तो 30 के बाद आ जाता है आपके पास 35, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा। और उनके बाद आपके पास नंबर आ जाता है कौन सा हो जाएगा? तो 38 हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 38 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका कैसा टर्म में सज गया? तो असेंडिंग ऑर्डर में सज गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना टोटली नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना नंबर हो गया? 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इक्वल पार्ट से क्या करेंगे? काट लेंगे। यहाँ पे देखिए एक नंबर ये कटेगा, फिर इधर से भी एक खत्म हो जाएगा, इधर से आप एक काटिए तो फिर इधर से खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से इधर खत्म कीजिए, फिर यहाँ से आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर इधर से एक खत्म हो जाएगा, फिर इधर से एक खत्म हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक को क्या हुआ? पूरा खत्म हो गया। और यहाँ से यहाँ तक खत्म। अगर ये दोनों को अगर हम खत्म करते तो पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो मीडियन बचेगा क्या? नहीं ना। तो इस ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आए तो आपको क्या करना है? तो ये बीच वाला जो नंबर जो बचा है, दो नंबर अगर बच जाए बराबर इक्वल काटने के बाद, तो ये दोनों नंबर को क्या कीजिए? इंक्लूड कर लीजिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के बाद कितना हो जाता है आपके पास? 45 हो जाता है। और 45 को क्या करें? इस तरह का है तो आप क्या कीजिए? इसको डिवाइड दे दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 22.5 आ जाएगा। ये 22.5 आपका क्या हो गया? तो 22.5 आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। ओके दोस्तों, उम्मीद होगा ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा आरोही क्रम आंकड़ों की माध्यिका कितना है? 63। यहाँ पे क्या किया है दोस्तों? माध्यिका दे दिया गया है, माध्यिका दे दिया गया है, मीडियन दे दिया गया है, कितना? 63। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या निकालना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। क्या करना है? एक्स का वैल्यू निकालना है। और आपको इस तरह का संख्या दे दिया गया है। तो सबसे पहले इनको क्या करना होगा? असेंडिंग ऑर्डर में सजा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का तो कट जाता है, काट दिए। और फिर इनके बाद यहाँ से यहाँ तक 4 नंबर इधर, 4 को डिजिट इधर, नंबर खत्म हो गया। आपके पास 2 नंबर बचा। क्या बचा? ये दोनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? एक्स। एक्स क्या हो जाएगा? 2x अब +2 हो जाएगा। और ऐसा नंबर आने के बाद आप क्या कीजिए? 2 से भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? और इसका टू कितना? मीडियन कितना दे दिया गया था? तो मीडियन 6 दिया गया है। तो 60 सॉरी मीडियन कितना दिया है? 63 दिया है। तो 63 लिख दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू 63 × 2 हो जाएगा। ये 2 उधर चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x + 2 इज इक्वल टू, दोनों को गुना करेंगे तो 126 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 2 को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 126 में 2 घटेगा तो कितना बच जाएगा?
24 हो जाएगा। ये 2 से कट जाएगा कितना बार में, 62 बार में। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 62। तो x का वैल्यू कितना आया, 62। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा इस तरह का क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आपके सामने है, करण निम्नलिखित आंकड़ों की मध्य का ज्ञात करना है। क्या करना है, मध्य का ज्ञात करना है, मतलब मीडियन निकालना है। तो यहाँ पे ये दो टर्म में दिया गया है, x दे दिया गया और f दिया है, और इसको कैसे निकालेंगे। तो ऐसा मीडियन निकालने के लिए आपके पास आ जाता है, इस ऐसा अगर है तो आप पहले क्या करें, यहाँ पे CF निकाल लीजिए। क्या निकालिए, CF निकाल लीजिए, मतलब CF कहे तो संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। क्या निकालना है, संचयी बारंबारता निकालिए, संचयी बारंबारता। तो ये संचयी बारंबारता कैसे निकलेगा, इसके आगे नहीं कुछ है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 ही उतार दीजिए। अब ये फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ के यहाँ लेके 10 हो जाएगा। फिर ये दोनों को जोड़िए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे पता है समेशन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ तक भी आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 12 आएगा, और ये यहाँ से इधर जो CF हम लोग लिखे इस तरह करके ये भी कितना आ गया, 12 आ गया। तो यही आपका क्या हो गया, समेशन n इक्वल टू क्या हो गया, 12 हो गया। राइट, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका मीडियन निकालने के लिए क्या हो जाता है, n/2। अब n/2 दो चीज कंडीशन होता है। जब ये n यहाँ पे आप देखेंगे कि ये n बराबर कितना हो गया, 12। तो 12 कैसा संख्या होना चाहिए, सम संख्या होगा। अगर सम संख्या होगा तब n/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे संख्या विषम हो जाए, अगर विषम संख्या हो जाएगा समेशन n की जगह, तब यहाँ पे हो जाएगा n+1/2 हो जाएगा। ये दो कंडीशन को याद रखना है। तो यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि समेशन n इक्वल टू कितना आया है, 12। और 12 कैसा नंबर है, एक सम संख्या है। जब सम संख्या है तो हमारा n/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे n कितना है, 12 हो जाएगा, और 2 कट जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ CF में 6 कहाँ है, तो ये आपका 6 हो गया। जो इसके सीधा में जो यहाँ से यहाँ तक का आएगा, इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक इसका 6 आया, तो ये जो आपका यहाँ पे है ये आपका क्या हो जाएगा, जिसको मीडियन भी कहा जाएगा। राइट, आपके सामने है, निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य का ज्ञात करना है। क्या करना है, मध्य का ज्ञात करना है, m। ऐसा डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज डाटा कहा जाता है। राइट, कंटिन्यूअस सीरीज डाटा कहा जाता है। और ऐसा डाटा रहे आपको मीडियन में, तो इनको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या निकालना होगा, CF निकालना होगा। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकालना जाएगा 5, और ये 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और फिर 11 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और ये 21 और 15 को जोड़ने बाद जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 45 को 5 से जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। राइट, और यहाँ पे देखेंगे आपका समेशन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जो यहाँ पे आपका आएगा वही आपका n हो जाएगा। राइट, समेशन n इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 50 हो गया। राइट, और आपको बताए थे और कि ये कैसा संख्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या अगर रहता है तो क्या हो जाता है, m इक्वल टू तो n/2 हो जाता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि m इक्वल टू n/2। तो n/2 आपका क्या हो जाएगा, तो n/2 आपका हो जाएगा 50 और 2 तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 25। तो m इक्वल टू कितना आया, 25। राइट, और बाकी ये यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे अब हमें निकालना है m मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाता है कंटिन्यूअस सीरीज का अगर रहे तो यहाँ पे L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, यहाँ हो जाएगा m माइनस C। ये चीज क्लियर हुई। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो आपका 25 आया 25, ये 25 जो है कहाँ पे लाई कर रहा है, तो 25 लाई कर रहा है आपका 36 में। राइट, और 36 में लाई कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका F हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ये आपको कहेंगे L1 और ये क्या हो जाएगा आपका L2। राइट, L1 और L2 हो जाएगा। तो L1 आपके पास यहाँ पे कितना आया, 25 लिख दीजिए। अब प्लस L2 कितना आया, 30 लिख दीजिए। अब माइनस क्या कीजिए, माइनस L1 कितना हुआ, 25 हो जाएगा, ये ब्रैकेट कर दीजिए। और F कितना आया, F आपका 15 आ गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15। राइट, और यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा M कितना आया, M जो होता है M यहाँ पे कितना आया, 25 आया था, तो यहाँ पे 25 लिखिए। और ये C जो होता है CF, ये इनके ऊपर जो होता है, ये 36 के ऊपर जो होगा, इस नंबर जहाँ होगा उसको क्या कहा जाता है, C कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन रहेगा, दोनों को घटाएंगे तो 5/15 हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू, इनको घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। राइट, ये कट जाएगा, 5 3 कट जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा 25 अब प्लस 4/3, ये कट जाएगा।
तो ये कटने के बाद कितना हो जाएगा 1.33। अब ये 25 और 1/3 करेंगे कितना हो जाएगा 1.33 करेंगे तो 25 और 1 को जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, 26.33 हो जाएगा। तो आपका माध्य का कितना हो जाएगा m इक्वल टू कितना हो जाएगा 26.33 राइट आंसर होगा। उम्मीद होगा कि ये चीज समझ गए होंगे। अगर एक कंटिन्यूअस सीरीज का डाटा दिया जाए तो इतना ख्याल रखना कि सम है कि विषम है। ये क्लियर हो गया। सम नंबर आएगा तो n/2 और विषम संख्या होगा तो यहाँ पे हो जाएगा n+1/2, ये m निकल जाएगा। और पूरा मीडियन निकलने के लिए अगर फॉर्मूला है तो L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन क्या हो जाएगा f, ठीक है, और m-c। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करें निम्नलिखित आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक ज्ञात करने के लिए काफी आसान तरीका है कि यहाँ पे देखेंगे जो जितना बार टाइम आता है, जो जितना टाइम्स आता है, जो जितना बार आता है वही आपका क्या हो जाता है मीडियन आ जाता है। तो सबसे देखिए ज्यादा नंबर वाला कौन है, सबसे ज्यादा नंबर कौन आया है। तो हम देख रहे हैं 110 नहीं आया है, 80 देख रहे हैं एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। बाकी बात तो देखते हैं 70 2 ही बार आया है, 90 2 बार आया है, 2 ही बार आया। बाकी सबसे ज्यादा कौन आया है तो आपका 80 आया है। तो बहुलक आपका कितना हो जाएगा तो 80 हो जाएगा। इसको जेड से सूचित किया जाता है राइट। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 5 आंकड़ों का यहाँ भी क्या करना है बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या क्या दिया गया है, कौन ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सबसे ज्यादा है, तो यहाँ तो 0 3 -3 नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं 4 2 बार आया, बाकी 0 -2 -5, यहाँ पे 7 5, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे -5 है, यहाँ +5 है, इसलिए 2 बार नहीं है, इसलिए यहाँ पे 4 और 4 2 बार आया। इसका मतलब बहुलक जो है आपका कितना हो जाएगा तो बहुलक आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बहुलक कितना आया 4 आया। बाकी इसमें ये भी देखना है कि माध्यका भी ज्ञात करना है। जब माध्यका ज्ञात करना है तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर कैसे सजाएंगे, तो सबसे जो छोटा संख्या होता है हम पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा संख्या देख रहे हैं -5 है, उनसे छोटा संख्या उनसे बड़ा संख्या देखते हैं तो -3 है, उनसे बड़ा संख्या देखते हैं तो -2 है, उनसे बड़ा संख्या देखते हैं तो 0, 0 से बड़ा 1, उसके बाद 4 होगा, 4 है, 5 है, 7 है एंड 10 है। इतना सारा नंबर आपका माध्यका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे याद रखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का देख लीजिए कितना नंबर कट जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, इधर खत्म हो जाएगा, इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, इधर कैंसिल, इधर भी कैंसिल, इधर भी कैंसिल। तो 4 नंबर खत्म हो गया, इधर से 4 नंबर खत्म हो गया इधर से। आपके पास नंबर क्या बचा, तो आपके पास नंबर बचा 1 और 4, ये दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा राइट। तो ये 5 जो आया 5 से क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 एवं क्या हो जाएगा 2.5। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यदि x पर इक्वल टू 3 है तो बहुपद ज्ञात करना है, पोलिनोमियल ज्ञात करना है। fx दिया है, fx दिया कितना 3x, ये 3x जो है ना स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिए टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 इंटू नहीं है, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 7a राइट, ये है। तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह का क्वेश्चन है, तो इसको हमको क्या करना है fx इसका इतना दिया है, हमें निकालना है a का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या करना है a का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर यहाँ x का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे x की जगह पे हम 0 रखते हैं, तो अगर fx यहाँ पे 0 करेंगे तो 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 7a राइट। तो यहाँ पे देखेंगे 3x की जगह पे हमें क्या रखना होगा 3 वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, यहाँ पे 27 और यहाँ पे माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 7a ही रहेगा क्योंकि a का वैल्यू तो दिया नहीं है। दोनों को घटाने के बाद आपका कौन सी नंबर हो जाएगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा। घटाने के बाद कितना हो जाएगा आपके पास तो 24 हो जाएगा, 24 अब प्लस 7a। तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो -7a हो जाएगा इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/7 माइनस में रहेगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने x बराबर 0 है, x माइनस 1 है, तो बहुपद ज्ञात करना है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग सही कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया है x इक्वल टू दिया है 2x, x इक्वल टू हो जाएगा 2x पर पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x का एक जगह 0 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 0, तो यहाँ पे 0 वैल्यू ही रखेंगे। तो यहाँ पे सब पे 0 रखने के बाद आपके पास तो क्या हो जाएगा सब 0 ही हो जाएगा, गुना करने के बाद क्या बन जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा b बचा, क्या बचा b बचा, क्योंकि यहाँ भी x है कि नहीं, x है तो यहाँ भी 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा आपके पास सिर्फ क्या b।
तो बी बराबर क्या हो गया 0। एक चीज तो हो गया आपका। दूसरा चीज आपको निकालना है आपके पास है के बाद अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 रखें और जितना भी यहाँ पे है तो 2 -1 पर पावर क्यू हो जाएगा और -3 -1 पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 -1 हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1 तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस -1 हो जाएगा। -1 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे उसी तरह माइनस हो जाएगा क्योंकि -1 इंटू -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा और 1 गुना -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब प्लस इसको गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस ए हो जाएगा और प्लस बी हो जाएगा, राइट। ये दोनों को प्लस माइनस माइनस यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो -5 हो जाएगा और माइनस ए और बी का वैल्यू कितना आया 0 आया तो यहाँ पे प्लस 0 हो जाएगा, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ चीज देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास प्लस इधर लेके आएंगे तो हम ए को ए पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ए इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो आपके पास राइट आंसर हो जाता है क्या -5 आया और बी का वैल्यू कितना आया 0 आ गया। ए आ गया -5 और बी कितना आ गया 0 आ गया, राइट। तो -5 और 0 आया तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर